केम छो पब्लिक। आज हम करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज वेक्टर इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इवोल्यूट डबल इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर ds where s is the portion of z माइनस 2 - 3y प्लस एक्स स्क्वायर, यानी z की यहाँ पे जो z है उसकी वैल्यू हमको दी गई है। दैट्स लाई ओवर द ट्राइंगल इन द xy माइनस xy प्लेन विद द वर्टाइसिस 0 0, यानी कि ये जो ग्राफ है उसके पॉइंट है 0 0 2 0 एंड 2 - 4। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो ये जो ग्राफ, ये जो पॉइंट है वर्टाइसिस, वो हम उससे यूज करके हम सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यानी ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। x y 0 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा। x एक्सिस पे टू y पे 0, यानी कि वो आएगा कहीं पे यहीं। x एक्सिस पे 2 वो तो मिल गया। y एक्सिस पे -4 आएगा नीचे की साइड यहाँ पे। तो 2 एंड -4 पॉइंट हमारा आएगा यहाँ कहीं पे। तो इसको अगर हम ट्राइंगल है तो इन तीनों पॉइंट को हम कर लेते हैं जॉइंट। तो x एक्सिस पे तो हमको लिमिट मिल गई 0 से लेके 2 तक। डबल इंटीग्रेशन है तो y एक्सिस पे भी लिमिट चाहिए। तो y एक्सिस पे हम कौन से लिमिट लेंगे? ये जो स्लोप है वो हो जाएगी हमारी y एक्सिस की लिमिट। यहाँ पे पॉइंट है हमारा 2 एंड -4। स्लोप m की फॉर्मूला है हमारे पास y2 - y1 अपॉन m इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे x1 y1 दोनों क्या है 0। y x1 y1 क्या है 0। y या ये है हमारा x2, ये है हमारा y2, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। y2 यानी कि -4 वो तो 0 है, अपॉन x2 यानी कि 2, यानी हमारा हो गया आंसर m हो गया, स्लोप हमारा हो गया -2। हमको लाइन की फॉर्मूला पे के ऊपर से हम x मिलेगा, यानी कि y हमारा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन का इक्वेशन है। m की वैल्यू पता है, यानी y हमारा हो जाएगा -2x प्लस सी। सी तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी लाइन हमको मिल गई y इज इक्वल टू -2x, यानी कि x एक्सिस पे लिमिट हो गई 0 से लेके 2x, दोनों लिमिट मिल गई। चलिए फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। ds में हमको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे z है तो z की वैल्यू हमको पता है, तो सिंपली z की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमको फाइनली i मिल जाएगा। i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन, z की वैल्यू पुट करते हैं। z हमारा था z प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर ds। z की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यानी डबल इंटीग्रेशन 2 - 3y माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस एक्स स्क्वायर ds। 3y प्लस नेगेटिव कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, यानी बचा क्या सिर्फ डबल इंटीग्रेशन 2 ds।
चलिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए, लेकिन डीएस तो हमको पता नहीं है, तो डीएस के लिए क्या करेंगे हम? तो डीएस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला कुछ ऐसी है, डीएस इज इक्वल टू अंडर रूट, जो हमको z दिया हुआ है उसका विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे। ये जो फंक्शन है z का, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि dz बाय dx प्लस dz बाय dy प्लस dz बाय dz, यानी कि z फंक्शन है, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर, उसका सम और उसका भी रूट, तो हमको क्या मिलेगा? ds की वैल्यू। चलिए z हमारे पास है, z हमको दिया गया है 2 माइनस 3y प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर उसका हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बाकी तो 0, प्लस dz बाई dy यानी उसका विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे यानी मिलेगा -3 का स्क्वायर, dz बाय dz यानी वो हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, अंडर रूट सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1, यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया ds का अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 10। ये मिल गया हमको, ds मिल गया, तो यहाँ पे रख देंगे। फर्स्ट वाली लिमिट होती है x के लिए, x एक्सिस पे है हमारे पास 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2, y एक्सिस पे है हमारे पास 0 से लेके 2x यानी 0 से लेके 2x, 2 वैसे का वैसा ही अंडर रूट ये वाला पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 10 dy dx। सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे हम। चलिए विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू 2, 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 10 वैसे का वैसा ही, y यहाँ पे है नहीं तो इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा y dx, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी लोअर लिमिट तो 0 है, 0 पुट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, तो y की जगह पे सिर्फ आ जाएगा 2x, यानी कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 10, y की जगह पे आ गया 2x dx। यहाँ पे 2 बाहर भी 2, तो 2 से करते हैं हम मल्टीप्लाई, यानी इंटीग्रेशन 0 टू 2 4x अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 10 dx। यहाँ पे फॉर्मूला बनती है f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, यानी उसका आंसर हो जाएगा हमारा एफ डैश एक्स, यानी इसका ही इंटीग्रेशन सिर्फ होगा। लेकिन यहाँ पे इसका हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होता है 8x, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास सिर्फ 4x, तो यहाँ पे 8 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड वाला पार्ट हमने बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन 0 टू 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 8x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 10 dx। चलिए इसका ये हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका सिर्फ होगा इंटीग्रेशन, इसको पावर लिख सकते हैं हम -1/2, यानी ये हो जाएगा 1/2 वैसे का वैसा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी 4x रेस टू 4x स्क्वायर प्लस 10 रेस टू 1/2, यानी एक पावर बढ़ जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस 10 रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2।
1/2 वैसे का वैसा ही 4x² प्लस 10⁻³ अपॉन 3/2 यानी 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2, 2 कैंसल आउट, बचा क्या 1/3, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 2 यानी हमको मिलेगा 4x² प्लस 10⁻³/2, लिमिट है 0 से लेके 2, लिमिट अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 प्लस 10⁻³ एंड यहाँ पे 0 पुट करेंगे यानी फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 0 तो माइनस 10⁻³ ये हो जाएगा 26⁻³/2। अगर 26⁻³ को हम कैलसियम में सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा आंसर उसका पॉइंट में 132.574 माइनस 10 का 3/2 पार्ट करेंगे यानी हो जाएगा 31.622। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 100.952 अपॉन 3 यानी हमारा फाइनल आंसर हो गया 33.6। तो ये हो गया 33.6 हमारा फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।